5 पौराणिक कहानियाँ जब भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए किए छल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। ज्ञान सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करने के लिए ज्ञान सागर 602 पे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे सिर्फ पौराणिक कहानियाँ, आध्यात्मिक वीडियो ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। इस चैनल के भी वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट, लाइक, शेयर अवश्य करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। 5 हिंदी मैथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। हिंदू धर्म में कहते हैं कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और शिव वापस ले जाने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो तो विष्णु जी ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। भगवान विष्णु ने ही सिंह अवतार लेकर एक और जहां अपने भक्त प्रहलाद को बचाया था, वहीं क्रूर हिरण्यकश्यप से प्रजा को मुक्त दिलाई थी। उसी तरह वारा अवतार लेकर उन्होंने महाभयंकर हिरण्यकश्यप का वध करके देव, मानव और अन्य सभी को भय मुक्त किया था। उन्होंने ही महाबली और महावी राजा बलि से देवताओं की रक्षा की थी। इसी तरह श्री हरि विष्णु ने कुछ ऐसे कार्य किए थे जिनको जन कल्याण के लिए किया गया छल कहा गया है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो कई देवी देवताओं की जान संकट में होती। तो आप जानते हैं श्री हरि विष्णु द्वारा जनहित में किए गए 5 छल। भस्मासुर के साथ छल। भस्मासुर का नाम सुनकर सभी को उसकी कथा याद आई होगी। भस्मासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी। हालांकि भस्मासुर का नाम कुछ और था, लेकिन भस्म करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उसका नाम भस्मासुर पड़ गया। भस्मासुर एक महापापी असुर था। उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो। तब भस्मासुर ने वरदान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने इस वरदान के मिलते ही कहा, भगवान क्यों ना इस वरदान की शक्ति को परख लिया जाए। तब वह स्वयं शिवजी के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। शिवजी भी वहां से भागे और विष्णु जी की शरण में छुप गए। तब विष्णु जी ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर भस्मासुर को आकर्षित किया। भस्मासुर शिव को भूलकर उस सुंदरी स्त्री के मोह पाश में बंध गया। मोहिनी स्वरूपी विष्णु ने भस्मासुर को खुद के साथ नृत्य करने के लिए प्रेरित किया। भस्मासुर तुरंत ही मान गया। नृत्य करते समय भस्मासुर मोहिनी की ही तरह नृत्य करने लगा और उचित मौका देखकर विष्णु जी ने अपने सिर पर हाथ रखा। शक्ति और काम ने नशे में चूर भस्मासुर ने जिसकी नकल की और भस्मासुर अपने ही प्राप्त वरदान से भस्म हो गया। यहाँ छुपे थे शिव। भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शंकर वहाँ से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिव जी एक पहाड़ी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। बाद में विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि यह गुफा जम्मू में 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव का आराधना करते हैं। वृंदा के साथ छल। श्रीमती देवी भगवत पुराण अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र की पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमती देवी भगवत पुराण अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया तथा उससे जलंधर उत्पन्न हुआ। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के प्रतिव्रत धर्म के कारण सभी देव देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत और धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उसकी स्त्री को सताने लगा। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वे देवों के देव महादेव जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलोक अधिपति बन गया।
इसके बाद उसने विष्णु लोक पर आक्रमण किया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ में आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों में जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी जी को बहन मानकर वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करके की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा ने सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अतः अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई। भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर वर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जलंधर में आज भी असुर राज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद्र में स्थित है। मान्यता है कि यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर में आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। मोहिनी बनकर किया असुरों के साथ छल। जब इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, तब हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि विष्णु के आश्रम में गए और उनसे अपना स्वर्गलोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मदरंता चल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। देवताओं के राजा इंद्र दैत्य के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा और अमृत की बात बताई। अमृत के लालच में आकर दैत्य ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया। देवताओं और दैत्य ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल पर्वत उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, लेकिन नहीं उठा पाए। तब श्री हरि ने उसे उठाकर समुद्र में रख दिया। मंदराचल को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री विष्णु की नज़र मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। यह देखकर उन्होंने स्वयं कच्छप बनाकर अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख लिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन में लक्ष्मी तुंब पराजित सुरा धनवती चंद्रमा पुष्पक ऐरावत पंचवा शंख नमा उच्च श्रवा अंत अमृत निकल जिसे धात्विक आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताश खड़े हैं। विष्णु अति सुंदरी नारी का रूप धारण करके देवता और दैत्यों के बीच पहुंच गए और उन्होंने अमृत को समान रूप से बांटने का प्रस्ताव दिया। दैत्यों ने मोहित होकर अमृत का कलश विष्णु जी को सौंप दिया। मोहिनी स्वरूपधारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे जैसे विभाजन कार्य चाहे वह उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न ना करना। वचन तो तभी इस काम को करूंगी। तभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके विष्णु ने छल से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, लेकिन इससे दैत्य में भारी आक्रोश फैल गया। असुर राज बलि के साथ छल। असुरों के राजा बलि की चर्चा पुराणों में बहुत होती है। वह अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था। दान पुण्य करने में वह कभी पीछे नहीं रहता था। उसकी सभी
सबसे बड़ी खामी यह थी कि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था और वह खुद को ईश्वर के कच मानता था और देवताओं को घोर विरोधी था। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के दो प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, औलाद, अहलाद और भक्त प्रहलाद और सहलाद। प्रहलाद के में विरोचक के पुत्र राजा बलि को जन्म हुआ। राजा बलि का जन्म संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुर को अपनी राजधानी बनाया था। आज भी केरल में ओणम का पर्व राजा बलि की याद में ही मनाया जाता है। राजा बलि के विश्व विजय की सोचकर अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध के चलते उसको प्रसिद्ध चारों ओर फैलने लगी। अतिसाहित उसने 98 यज्ञ संपन्न कराए थे और इस तरह से उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99 यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों को, नगरवासियों को निमंत्रण भेजा। देवताओं की घोर गंधर्व और यक्ष होते थे, दैत्यों की और दानव और राक्षस। अंतिम बार हिरण्यकश्यप पुत्री के पुत्र प्रहलाद, जो उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र को युद्ध में हुआ देवता हरा दे गए, संपूर्ण जन्मद्वीप असुर राज हो गया। तब लेना पड़ा वामन अवतार। वामन ऋषि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। अदिति के 12वें थे। मान्यता है कि इंद्र के छोटे भाई भी थे। राजा बलि के सौतेले भाई विष्णु ने इसी रूप से जन्म लिया था। देवता बलि को नष्ट करने का असमर्थ थे। बलि ने देवताओं को यज्ञ करते भूमि दे रखी थी। तब सभी देवता विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा कि वह भी उनका भक्त है, फिर भी वे युक्ति सोचेंगे। तब विष्णु ने अदिति के यहाँ जन्म लिया और एक दिन जब बलि यज्ञ की योजना बना रहा था तो ब्राह्मण वेश में वहाँ दान लेने पहुँच गए। उन्हें देखते ही शुक्राचार्य उन्हें पहचान गए। शुक्र ने उन्हें देखते ही बलि से कहा कि ये विष्णु है, मुझसे पीछा कोई नहीं, वस्तु दान वत करना। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी और वामन पर उनकी 3 पग भूमि दान दे दी। तब जल छोड़कर तब दान दिया गया। ब्राह्मण ने वेश भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। भगवान ने एक पग में भूख नाप लिया, दूसरे स्वर्ग, तीसरा में पग रखूं। पीछे ने बलि मुस्कुराकर कहा कि इसमें तो कमी आपके संसार बनाने की हुई है, मैं करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में, रसातल में कलयुग के अंत में राजा बने रहने का वरदान दे दिया। तब बलि ने विष्णु से एक वरदान और मांगा। राजा बलि ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझसे पाताल लोक का राजा बना रहे हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि मेरा साम्राज्य शत्रुओं के प्रवचों के बचा रहे और आप मेरे साथ ने भक्त के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने राजा बलि के निवास में रहने का संकल्प लिया। पातालपुरी में राजा बलि के राज्य में 8 पहर भगवान विष्णु सशरीर उपस्थित रहे उनकी रक्षा करने लगे। इस तरह बलि निश्चिंत होकर सोता था और संपूर्ण पातालपुरी में शुक्राचार्य के साथ रहकर नए धर्म राज्य की व्यवस्था संचालित करता है। माता पार्वती के साथ छल। माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन श्री हरि विष्णु को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे करने के लिए योजना बनाई। पुराण कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ गए तब यहाँ बद्रियों यानी पेड़ का वन था और यहाँ भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ मज़े से रहते थे। एक दिन श्री हरि विष्णु बालक का रूप धारण करके जोर जोर से रोने लगे। उनके रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहड़ वन में यह कौन बालक रो रहा है, यहाँ आया कहाँ से और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुंची। शिवजी तुरंत ही समझ गए कि यह कोई विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर के बाहर छोड़ देने का आग्रह किया और कहा कि वह अपने ही आप ही कुछ देर रोकर चला जाएगा। लेकिन पार्वती माँ ने उनकी बात नहीं मानी और बालक को घर में लेकर जाकर चुप कराकर सुलाने लगी। कुछ ही देर में बालक सो गया। तब माता पार्वती बाहर आ गईं। शिवजी के साथ कुछ दूर भ्रमण कर चली गईं। भगवान विष्णु को इसी पल का इंतजार था। उन्होंने उठकर घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब लौटकर
दोनों द्वार अंदर से बंद था। उन्होंने जब बालक से द्वार खोलने के लिए कहा तब अंदर से भगवान विष्णु ने कहा कि अब आप भूल जाइए भगवान इस स्थान को, मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे यही विश्राम करने दीजिए। अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। तब से आज तक बद्रीनाथ यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भगवान शिव केदारनाथ में। कैसी लगी दोस्तों आपको ये स्टोरी?